असम के चाय बागान से लेकर काजीरंगा के वन हॉर्न राइनो और राज्य के 3 करोड़ लोगों के लिए ब्रह्मपुत्र की ये धार लाइफलाइन है। असम की खुशहाली, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म और पहचान सब कुछ इसी ब्रह्मपुत्र से जुड़ी है। पर यही ब्रह्मपुत्र उसके शोक का कारण भी है। हर साल आने वाले बाढ़ में ब्रह्मपुत्र सब कुछ तहस नहस कर जाता है। इंसान, जानवर, एग्रीकल्चर, सब कुछ। हर साल ब्रह्मपुत्र इस राज्य को खुशी और दुख दोनों दे जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे असम और असम में होने वाले फ्लड के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप में से 93.5% लोग मेरी वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तिब्बत से सांगपो बनकर जो नदी हिमालय से होते हुए अरुणाचल को छूती है वो ब्रह्मपुत्र है। भारत का एकलौता मेल रिवर और इसके बाद पिघलते ग्लेशियर्स के साथ वो पूरे आवेश में असम में बहता है। एक नदी जिसका विस्तार इतना बड़ा है कि वो स्पेस से भी नजर आता है। एक नदी जो हर साल असम की मिट्टी को फर्टाइल बनाती है। एक नदी जो हर साल असम के 8000 हेक्टेयर जमीन को बहा ले जाती है। 100 से ज्यादा लोगों की जान ले लेती है हर साल और उससे कहीं ज्यादा जानवरों की। एक नदी जो लाइफ है और लाइफ को घटाने वाली लाइन भी। यही है ब्रह्मपुत्र की कहानी। हर साल असम में फ्लड आना एक नेचुरल फेनोमेनन है। आखिर क्यों? चलिए ये जानते हैं। असम उन कुछ राज्यों में से है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन गर्मी के वक्त जब बारिश होती है और ग्लेशियर का बर्फ पिघलता है उस वक्त ब्रह्मपुत्र का बहाव बहुत तेज हो जाता है। और वही वो समय होता है जब जून से लेकर सितंबर तक के महीने में असम में हर साल बाढ़ आती है। कहते हैं ये हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे, लेकिन 15 अगस्त 1950 में असम में एक भयंकर अर्थक्वेक आया था जो कई मिनट तक असम को हिलाता रहा। इसी के बाद सब कुछ बदल गया और साथ साथ ब्रह्मपुत्र भी बदल गया। 1000 से ज्यादा जाने गई और फिर यह हर साल की नियति बन गई। ब्रह्मपुत्र अब हर साल अपना रास्ता भी बदल रहा है, जिससे गांव के गांव साल दर साल ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाते हैं। - 2015 में असम में क्लाइमेट चेंज पर असम गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 60 सालों में 3800 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल एरिया था वो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण, ब्रह्मपुत्र के इरोजन के कारण बंजर बन गया। ये एरिया आधी सिक्किम के बराबर है। सोचिए। सिविल इंजीनियरिंग की रिपोर्ट की माने तो 1954 से 2008 के बीच असम में 4,27,000 हेक्टेयर जमीन को ब्रह्मपुत्र ने डुबो दिया। हर साल सैकड़ों लोगों और जानवरों की मौत होती है। लाखों लोग बेघर होते हैं और करोड़ों का नुकसान होता है। असम जिस काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए दुनिया भर में फेमस है, उसके लिए ब्रह्मपुत्र एक वरदान भी है और श्राप भी। काजीरंगा नेशनल पार्क की ग्रीनरी पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी पर डिपेंड करती है, लेकिन हर साल बाढ़ इसकी पूरी तस्वीर को बदरंग कर देता है। काजीरंगा में वन हॉर्न राइनो और दूसरे जानवरों के लिए हाईलैंड बना हुआ है, ताकि पानी भरने पर वो उन हाईलैंड पर रह सकें। लेकिन 2019 के बाढ़ ने
उस हाईलैंड को भी डुबो दिया। यानी कि अब फ्लड में जानवरों को पार्क में रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। हर साल आने वाले इस बाढ़ से बचने के लिए अब तक बहुत सारे उपाय किए गए, लेकिन कोई भी उपाय इतना कारगर साबित नहीं हुआ। 1950 के बाद से ही ब्रह्मपुत्र के किनारे एम्बैंकमेंट्स यानी कि तटबंध बनाए जाने लगे। 30,000 करोड़ रुपए से कई सारे तटबंध बने, लेकिन इसने ब्रह्मपुत्र को और ज्यादा भयावह बनाया। जिस गांव में ये तटबंध बने वो तो बाढ़ से बचा लिए गए, लेकिन दूसरे एरिया में ब्रह्मपुत्र और उसका पानी और ज्यादा रफ्तार के साथ घुसता चला गया। 2017 में सबसे बड़ा रिवर फेस्टिवल नमामि ब्रह्मपुत्र का भी आयोजित हुआ, लेकिन इससे भी ब्रह्मपुत्र के जरिए होने वाली तबाही को रोकने में कुछ खास फर्क नहीं आया। एक बात बहुत क्लियर है कि न ही ब्रह्मपुत्र को रोका जा सकता है और न ही उसके स्पीड को कम किया जा सकता है। इससे बाढ़ के हालात असम में और ज्यादा खराब होते जाएंगे, बद से बदतर होते जाएंगे, और इसीलिए बचाव ही एकमात्र रास्ता है। फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। समय पर आने वाले बाढ़ की जानकारी अगर गांव तक पहुंचे तो नुकसान कम से कम होगा। चीन से सांगपो नदी की इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर जोर देना होगा। तटबंध जहां पर बहुत जरूरी हो वहीं पर और उतने ही बनाने चाहिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। एनवायरनमेंट को बचाए रखना होगा, वरना हालात और भी बिगड़ जाएंगे। असम ऐसा नहीं जहां हाईफाई टेक्निक से समाधान ढूंढा जाए। जितना मैं समझता हूं, असम में फ्लड को टाला नहीं जा सकता, बस जान माल के नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। और इतना ही हो जाए तो ब्रह्मपुत्र शोक की जगह वरदान बन सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।